बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैरियत होंगे। मैं हूँ मिस रिदा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ प्लैनेट। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज हम लोगों का टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। तो चलें अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेरी टाइप आती है वो है रो मैट्रिक्स। ठीक, आपको इसके नाम से ही मोस्टली जो डेफिनेशन होती है ना वो हमें नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हम लोग इस डेफिनेशन में किस बारे में बात करेंगे। अब जैसे आपको यहाँ पर नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है कि रो मैट्रिक्स, तो इट मीन्स कि रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर सिर्फ एक रो मौजूद हो। तो इट मीन्स कि इस डेफिनेशन का की वर्ड क्या है, ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो। अब उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप ये अपना मैट्रिक्स देखें, इसमें आपको सिर्फ एक रो नजर आ रही है। इसके अलावा एक और मैट्रिक्स देखें, 1 2 3, इसमें भी आपको सिर्फ एक रो नजर आ रही है। तो ये आपकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं रो मैट्रिक्स की। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो मौजूद हो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक, नेक्स्ट आपकी जो टाइप है उसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। अब फिर से एक बार हमें नाम से आइडिया हो रहा है कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, ओनली वन कॉलम। और कॉलम आपको पता है कि हम लोग कहते थे जो वर्टिकल लाइंस होती थी वो हमारा कॉलम होता था। तो इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। 1 0 इसी तरह 2 0 5, कोई भी आप इस तरह से एग्जांपल ले सकते हो कि जिसमें आपको सिर्फ एक कॉलम नजर आ रहा है, तो वो होगा आपका कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी टाइप आती है उसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें ये होगा, आपको रेक्टेंगल की अगर शेप याद हो कि रेक्टेंगल की शेप कैसे होती है, तो उसमें आपको पता है कि उसमें लेंथ और विड्थ होती है, मतलब दोनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी। अब क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो अनइक्वालिटी यहाँ पे कहाँ आएगी? हमारे रो और कॉलम में। तो इट मीन्स कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम इक्वल ना हो। सही, इसके लिए हम लोग कीवर्ड क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि नंबर ऑफ, याद रखने का जो तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप याद कैसे रख सकते हो। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, इसकी अब हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन सी इसकी एग्जांपल बन सकती है। तो सबसे पहले एग्जांपल देखो, ये एक आपका है ए बी सी डी ई और एफ। ये आपका एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें आपकी रो और कॉलम इक्वल नहीं है। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह एक आप और मैट्रिक्स देख लो, 5 7 -2 3 1 6। यहां पर देखें कि यहां पे भी आपकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये भी आपका कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर वैसे देखते हैं कि क्या है इसका ऑर्डर। तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये है जनाब आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते। फोर्थ टाइप का नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर अगर आप शेप को याद करें तो उसमें जो तमाम लेंथ्स हैं वो इक्वल होती हैं। यानी कि अगर आप कोई स्क्वायर शेप देखो तो उसमें लेंथ चारों साइड की इक्वल होती हैं। तो मैट्रिक्स में इक्वालिटी कहाँ आएगी? जी आप लोग बिल्कुल सही समझे हो, रो और कॉलम में ही इक्वालिटी आएगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अगर हम लोग लिखना चाहें, इसको याद करना चाहें, तो वो ये है कि जहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स। यहां पर इस मैट्रिक्स के अंदर आपकी एक ही रो है और एक ही कॉलम है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन, 1 क्रॉस 1। तो ये है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और आप एग्जांपल देखो, ए बी सी डी। यहां आप देखें कि यहां आपके पास 2 रोज और 2 ही कॉलम्स मौजूद हैं। यहां पे भी आपकी रो और कॉलम इक्वल है, तो ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। एक और एग्जांपल में देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आपके पास 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे भी आपके रो और कॉलम्स की तादाद इक्वल है। तो इट मीन्स कि ये तमाम आपके जो बनेंगे वो बनेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको आप लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जनाब, फिफ्थ टाइप जो है हमारी, उसका नाम है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अब इसके नाम के अंदर ही इसकी आइडेंटिटी, इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें तमाम एंट्रीज जो हैं वो जीरो होंगी। ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स या ऑल एंट्रीज आर जीरो। अब वो कोई भी हो सकता है, वो आपका रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। बस उसकी एक ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए। ठीक, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारा नल मैट्रिक्स है। ठीक हो गया, ये आपकी 5 टाइप्स हो गई मैट्रिसेस की। इसके बाद नेक्स्ट टाइप हम लोगों की आएगी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो उसके लिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट पेज करते हैं यूज, कि हमारी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। सिक्स टाइप है हमारी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये एक नई चीज है हमारे लिए, ट्रांसपोज नया लफ्ज है और इसकी डेफिनेशन भी नई ही होगी। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हम लोग कैसे लेंगे? उसमें हम सिंपल यही करेंगे कि हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। द मैट्रिक्स obtained by interchanging rows and columns। अगर हम रो को कॉलम बना दें तो जो नया मैट्रिक्स मेरा आएगा वो होगा ट्रांसपोज। अब इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग ना ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स हो जाए, सपोज अगर कोई मैट्रिक्स बी है तो हम उसको बी टी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि बी का हम लोग ट्रांसपोज ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसकी वैल्यूज हैं 1 2 3
2 1 0। अब इसका ट्रांसपोज मैं कैसे लूंगी? सबसे पहले तो मैं लिखूंगी ए की पार्ट ई, यानी कि ए का ट्रांसपोज। अब ये मेरी रो है, इसको मैं कॉलम बना दूंगी। जो मेरी सेकंड रो है उसको भी मैं कॉलम बना दूंगी। तो सिंपली रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से मेरे पास जो नया मैट्रिक्स आया उसको हम कहेंगे ए ट्रांसपोज। एक और एग्जांपल देख लें अपनी आसानी के लिए। मेरे पास एक मैट्रिक्स है 0 और 1, इसमें आपके पास एक रो मौजूद है। मैं इसका ट्रांसपोज लेती हूँ। सिंपली मैं क्या करूंगी, इस रो को उठा के मैं कॉलम की फॉर्म में लिख दूंगी। तो ये है मेरा ए और बी ट्रांसपोज। होप कि आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारी टाइप है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे लेंगे? मैथ में आपको पता है कि नेगेटिव जहां पे भी आ जाए वो सब कुछ बदल के रख देता है। अब वो क्या बदलेगा वो मैं आपको बताती हूँ। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, तो नेगेटिव एक ऐसा साइन है, एक नेगेटिव साइन होता है, एक पॉजिटिव होता है। नेगेटिव की वजह से ना बाकी सब कुछ तब्दील हो जाता है। वो क्या तब्दील होता है? वो साइंस तब्दील होते हैं। अगर किसी के साथ प्लस का साइन है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, अगर किसी के साथ माइनस का साइन है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। मतलब जो साइंस हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस। नेगेटिव को आप पॉजिटिव कर दो और पॉजिटिव को आप नेगेटिव कर दो। इसकी डेफिनेशन देखें। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज, यानी कि जितनी भी आपकी एंट्रीज हैं, इसमें ये जो आपका कीवर्ड है ना वो ये साइन है। ठीक है, कि साइन आप चेंज कर रहे हो। मेरे पास एक मैट्रिक्स है डी जिसकी वैल्यूज हैं 1 2 3 और 4। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो अब जनाब यहां से मैं निकालती हूं इसका नेगेटिव मैट्रिक्स। उसको मैं, ये जैसे डी है तो इसको मैं माइनस डी से डिनोट करूंगी और उसकी वैल्यूज क्या होंगी? सिंपली मैं इन तमाम की वैल्यूज -1 -2 -3 -4। यहाँ पे तमाम जो साइन थे वो पॉजिटिव थे, उन सबके साइन अगर मैं चेंज कर दूंगी तो मेरे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखें आप। लेट्स सपोज कोई एक मेरे पास मैट्रिक्स है एफ और उसकी वैल्यूज हैं ए -बी और सी। तो मेरे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे आएगा? ये जो पॉजिटिव है उसको मैं नेगेटिव कर दूं, जो नेगेटिव है उसे हम पॉजिटिव कर दें। तो तमाम वैल्यूज के यहाँ पर देखो बी के साथ नेगेटिव साइन था, तो यहाँ पर मेरे पास बी के साथ पॉजिटिव साइन आया। सिंपली साइन को एक्सचेंज कर देंगे तो आपके पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक, चलें जनाब। नेक्स्ट जो हमारी दो डेफिनेशन हैं वो दोनों ट्रांसपोज से जो है ना वो रिलेटेड है। मतलब उनकी डेफिनेशन के अंदर ट्रांसपोज का जिक्र आएगा। तो देखते हैं कि वो दोनों डेफिनेशन क्या हैं। सबसे जो पहली हमारी है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक सिमेट्रिक है और एक आपका होगा स्क्यू सिमेट्रिक। ये दोनों आपके जो मैट्रिसेस हैं ये आपके ट्रांसपोज से रिलेटेड है। अब ट्रांसपोज से इसका क्या ताल्लुक है वो मैं आपको बताती हूँ कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का ट्रांसपोज से क्या रिलेशन है। सिमेट्रिक में ये होगा कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए कि हमने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है और वो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए,
मतलब वैल्यूज तो सेम हो, एंट्रीज तो सेम हो, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो, लेकिन उन सबके साइन ऑपोजिट हो, तो उसको हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसकी एग्जांपल्स आप लोग देख लें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरह से आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है m और उसकी वैल्यूज हैं 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अब मुझे लेना है इसका ट्रांसपोज, तो जरा मुझे बताएं आप कि किस तरह से हम लोग ले सकते हैं। जी, आपके ज़हन में बिल्कुल ठीक आया कि हम लोग रो को कॉलम बना देंगे। तो पहली रो में है 1 2 3, तो लिख लें 1 2 3। नेक्स्ट रो है 2 -1 4, 2 -1 और 4, एंड लास्ट रो है आपकी 3 4 0, 3 4 0। देखें हमने तमाम रोज को कॉलम में चेंज कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि क्या m और m ट्रांसपोज सेम है। तो देखें आपके तमाम जो भी एंट्रीज हैं यहाँ पर वो सब की सब सेम है। इट मींस कि m और m ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ गए। तो यहां से हमें पता चला कि ये जो मैट्रिक्स m है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसी तरह हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक की भी ले लेते हैं एग्जांपल। तो स्क्यू सिमेट्रिक में मेरे पास एक मैट्रिक्स है A और उसकी वैल्यूज हैं 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। ठीक हो गया, ये है आपका मैट्रिक्स A। अब मैं लेती हूं इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, हम लोग रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो देखो 0 2 3, पहली जो रो है उसको कॉलम बनाओ 0 2 3, आगे है -2 0 1 -2 0 1, मैंने सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है -3 -1 0 -3 -1 0। तो अब जरा आप लोग देखें कि ए में और ए ट्रांसपोज में क्या फर्क है। यहां पर 2 पॉजिटिव था, यहां पर क्या है, नेगेटिव। यहां 3 क्या है, देखें जरा, ये पॉजिटिव है और यहां पर 3 नेगेटिव है। यहां पे 1 को देखो, यहां पे 1 के साथ माइनस साइन है और यहां पे 1 के साथ प्लस साइन है। सारी वैल्यूज सेम है, मतलब 0 है, 2 की जगह -2 है, 3 की जगह -3 है, तो साइन सबके चेंज हो गए। यहाँ पे देखो ये दोनों नेगेटिव हैं और ट्रांसपोज में दोनों पॉजिटिव है। तो इसका क्या मतलब है कि मेरा जो A ट्रांसपोज आया है वो -A के इक्वल आया है। मतलब A के सबके साइन चेंज कर दोगे तो वो A ट्रांसपोज बन जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बन गया है तो इट मीन्स कि ये मेरे स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन पूरी हो गई है। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में ये होगा कि आपके पास कोई भी अगर एक मैट्रिक्स है उसकी जिसकी सारी वैल्यूज आप 0 कह लो, लेकिन कोई एक वैल्यू उसकी 0 0 0 0 2 0 0 0 3, वैसे तो तमाम उसकी वैल्यू 0 हैं लेकिन उसके ये डायगोनल होता है, इसको हम डायगोनल कहते हैं। ठीक, ये जो डायगोनल है यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम कोई एक वैल्यू जो है वो नॉन जीरो हो, मतलब वो 0 ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी और भी बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं जिसमें सारी वैल्यूज जो है वो 0 हो और बाकी 3 1 2 3 कर लो और बाकी तमाम वैल्यूज 0 हो जाए, तो ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। ये देखो यहाँ पे ये डायगोनल में आपकी नॉन जीरो वैल्यूज हैं, कम से कम एक
और ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी हो सकती हैं। तो ये है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इसके बाद आपकी नेक्स्ट आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में वो होता डायगोनल ही मैट्रिक्स है। ये डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक किस्म है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपकी जो डायगोनल की वैल्यूज है ना, वो डिफरेंट नहीं होंगी, वो सेम होंगी। अगर डायगोनल पे सेम आपकी वैल्यूज आ रही हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल के 0 0 0 के 0 0 0 के। देखो ये डायगोनल है आपका, डायगोनल मैट्रिक्स बन गया, नॉन जीरो था डायगोनल बन गया। लेकिन स्केलर कैसे बना कि इसकी तीनों वैल्यूज जो डायगोनल की हैं वो सेम है। -2 0 0 -2। यहां का डायगोनल देखो, डायगोनल पे दोनों वैल्यूज सेम है, इसलिए ये क्या बन गया हमारा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, ये डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप थी। नेक्स्ट है हमारा, जो हमारी आज की लास्ट डेफिनेशन है, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ठीक, यानी कि डायगोनल के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज उसकी जीरो होंगी। तो डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा कि यहां पर डायगोनल की वैल्यू होगी 1 1 0 0 1। ये डायगोनल पे वैल्यूज हैं, दोनों सेम हैं और दोनों 1 हैं। तो ये तमाम क्वालिटीज जिसमें भी होंगी उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स देखो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये देखिए ये डायगोनल है, इसमें तमाम वैल्यू सेम हैं और तीनों जो हैं वो 1 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की तमाम वैल्यूज 1 होंगी उसको हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम डेफिनेशंस समझ आ गई होंगी। आज के लेक्चर में हम लोगों का यही टास्क था कि हम लोग इन डेफिनेशंस को याद कर लें, क्योंकि अगर हमें ये डेफिनेशन आती होंगी तो इंशाल्लाह 1.2 जो हमारी एक्सरसाइज है उसको करने में हमारे लिए बहुत आसानी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ। चलें, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ये सारी डेफिनेशंस आप याद कर चुके होंगे और कर भी लेंगे, समझ आ जाएगी आपको। ये नेक्स्ट आपकी डेफिनेशंस हैं। तो तब तक के लिए और अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ इसको आपने शेयर भी करना है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।